चीज़ मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूंगी जो मैंने मोदी साहब की पॉलिटिक्स से सीखी। कहीं पे भी चले जाए ना, उनको बोलेंगे कि इंडिया आपका नहीं, ये आपको कई सालों से इंडिया आपके साथ लिंक है। फ्रांस को बोला भाई हम तो 1914 से आपके हिमायती हैं, अब तो 2025 आ गया तो वो मैक्रोन झुक झुक के सलाम कर रहा है। आप इस्लामिक कंट्रीज़ में चले जाए तो इंडिया कह रहा है कि हमारा कल्चर एक है। अब जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आते हैं वो कहते हैं मेरा डीएनए इंडिया है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू तो है ही है, ये रिश्तेदारियां आपस में निकल आई हैं। रिश्तेदार जली ना, तेरी भी जली ना। आप सबसे बड़ा एलिमेंट ये देखें नरेंद्र मोदी के विजिट का कि मेरे ख्याल में एशिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा साउथ एशिया का जो किसी आप ये कह लें कि यूरोपीय ममालिक में गया और इसी इतने डेवलप कंट्री में गया और उसका हेड ऑफ द स्टेट उनको रिसीव करने आया। और इसमें नो डाउट अगर मैं पाकिस्तान से भी हूँ, मैं इस बात की तारीफ़ करूँगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है। और ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, इसकी भी बात इसकी भी बात की। अगर फ्रांस जैसी कंट्री जो अभी राफेल तैयार कर रही है, इंडिया राफेल पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते कि हमारे पास राफेल है। यानी वो F-16 जहाज़ को से भी कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मोदी साहब के लिए आज फ्रांस ने वो कर दिया जो फ्रांस ने आज से पहले किसी कंट्री के लिए नहीं किया। जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। अगर हम फ्रांस और इंडिया की इस मीटिंग का क्रक्स निकालें तो जी मोदी साहब इस एशिया कंट्री में पहला ऐसा मुल्क इंडिया को बनाने वाले हैं जो अपना मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया उसको मानती है। अगर हम बात करें इस ट्रिप की, बहुत ही फ्रूटफुल रहा। आईमैक कॉरिडोर को एक्सपैंड करने की बात की, मार्सी तक इसको एक्सपैंड किया जाएगा। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा मुंबई से मार्से तक। मार्से जो है फ्रांस का बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, इसको भी मोदी साहब ने जी बड़े अच्छे से कैश किया और कहा कि हमने 1914 में वर्ल्ड वार 1 में इंडियन सोल्जर को यहाँ भेजा था आप लोगों के डिफेंस के लिए, जिसमें 10,000 आज भी जो है यहाँ पर दफन है। तो इससे जो है मोदी साहब ने फ्रांस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर बिल्ड किया कि इंडिया जो है फ्रांस के रिलेशनशिप कई सालों से चल रहे हैं। मैक्रोन जो है इस वक्त मोदी साहब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। आप लोग कोई भी पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़ निगाह बना हुआ होता है जहाँ पे भी जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई चो मुँह चुक्या थे ओमान चो मुँह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान ना मुंडा ते ना कुड़ी ते ना मुंडा ते है किसी जी साडा जिहड़ा है ना वो पर्सनल विजिट सी जी पीएम साहब दा या सीएम साहब दा या प्रेसिडेंट साहब दा। अब साढ़े हुण प्रेसिडेंट साहब इसी बात पे शुरू, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे चाइना। हमारे सो कॉल्ड फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट वो चाइना गए हुए थे। अब क्या करने गए हैं चाइना, क्या लेके आए हैं, क्या दे के आए हैं? असी पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ब्लाइंड। ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी की हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा कोई ब्लू बुक जारी किया कि जिसमें हो के हमने इस मुद्दे पे या टॉपिक वर अंडर डिस्कशन व डेट कोई नहीं है। और आप ये देखिए कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पाकिस्तान जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो सोल्जर हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, कुछ सोल्जर थे और उनको अब तक फ्रांस उनको ऑनर कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने 1 लाख सिपाही फ्रांस को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 1 में भेजे और आप ये देखें कि 10,000 उनमें से घर नहीं जा पाए और वो यहीं पे जो है फ्रांस के अंदर उनको दफनाया गया। आज इंडिया ने फ्रांस को अपने एहसानों के नीचे दबा दिया, ये होती है स्ट्रैटेजी। देखें, हाँ बिल्कुल यही ना, देखें ये डिप्लोमेसी है ना, जिसे आप लोग उर्फ़े आम में सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कह सकते हैं कि ये आप ये कह लें कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1914 से 1918 में वो एंड हो गई थी। आप ये देख लें कि ऑलमोस्ट 114-15 साल हो गए हैं और उस बात को उन्होंने याद
डिप्लोमेसी चेक करें कि उन्होंने उस बात को रिमेंबर किया। रिमेंबर करने का उन्होंने कहा कि हाँ वाकया हम आप लोगों के एहसान मंद हैं, और उनकी मेमोरीज वहाँ पे बनाई हुई हैं। अब सिमेट्री बनी हुई है, सिमेट्री, हाँ वो बनी हुई है, सारा कुछ उन्होंने। और दूसरी बात ये कि आप सबसे बड़ा एलिमेंट ये देखें नरेंद्र मोदी के विजिट का कि मेरे ख्याल में एशिया का ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा साउथ एशिया का जो किसी आप ये कह लें कि यूरोपीय ममालिक में गया और इसी इतने डेवलप कंट्री में गया और उसका हेड ऑफ द स्टेट उनको रिसीव करने आया, ड्रॉप भी करने गए, रिसीव करने आया। फिर उनके साथ बायलैटरल उनकी एग्रीमेंट्स के आप उन्होंने डिफेंस पे बात की, उन्होंने ट्रेड पे बात की, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात की। मोदी का तो खैर यही है ना कि उनका तो पर्सनल बिजनेस है ही कोई ना, हमें तो ये मुसीबत पड़ी हुई होती है, हमें इसे शश पंज में होता है कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट पता नहीं या कोई लाहौर के लिए कोई चीज़ लेने जा रहे हैं या कोई अपार्टमेंट्स की डील करने जा रहे हैं या उसका तो कोई जाती बिजनेस है ही कोई ना। तो उन्हें यह था कि प्योरली पता था कि इंडिया के ही इंटरेस्ट पे बात होगी। और ये देखें कि एक आप ये रिस्पॉन्सिबल या एक आप ये कह लें कि फ्यूचर फॉरसाइटिंग लीडर जो होता है उसकी ये आप ये सेंस चेक करें कि वो हमेशा जब भी बात करता है तो कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक नरेंद्र मोदी का तो वैसे भी कोई भी आप ये कह लें ना विजिट जो होता है ना, तो मुझे ये पता होता है कि उसका विजिट जो है ना नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, सवाल ये होता है कि वो क्या क्या लेके आता है। अब ये देखें कि आपने फ्रांस जैसा मुल्क जिसे दुनिया एक आप ये कह लें ताकतवर मुल्क तस्लीम करती है, टेक्नोलॉजी उसके पास इतनी फास्ट है, और उसको नरेंद्र मोदी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी सबसे बड़ी बात ये कि जो इंडिया की इम्पोर्टेंस है ना वो यूरोप के लोगों को भी समझ आ रही है और इसके अलावा अमेरिका को भी समझ आ रही है। अच्छा। अगर हम पहले अमेरिका की बात करें, मोदी उन टॉप लीडर्स में आते हैं, इसराइल के बाद कुछ और लीडर्स के बाद, जो ट्रम्प ने खुद उनको बुलाया कि आओ इधर विजिट कर लो। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी बूम पे चल रही है और इससे यूरोप बिल्कुल फ़ायदा उठाएगा ताकि हमारे इन्वेस्टर्स भी आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। और इसमें नो डाउट अगर मैं पाकिस्तान से भी हूँ, मैं इस बात की तारीफ़ करूंगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है। और ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, इसकी भी बात की। अगर फ्रांस जैसी कंट्री जो अभी राफेल तैयार कर रही है, इंडिया राफेल पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते कि हमारे पास राफेल है। यानी वो F-16 जहाज़ को से भी कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी F-16 जंगी जहाज़ को यानी वो बैटल हार्डर समझा जाता है कि यह दुनिया के हर जगह में टेस्ट हुआ है, यानी उस चीज़ों को भी काफ़ी पीछे छोड़ा है। तो ये पिनाका मिसाइल सिस्टम इंडिया ने बनाया, ठीक है। और मोदी साहब ने जी जो है उसको मैक्रोन को बोला है कि आपकी आर्मी हमारे जो है मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्टेड है तो इंडिया आके जी विजिट कर ले। वो कह रहे हैं ठीक है हम आते हैं। आप सोचें ज़रा, अगर फ्रांस ये पिनाका मिसाइल सिस्टम इंडिया से परचेज कर लेता है तो पूरी एशिया में वाहिद इंडिया एक ऐसा मुल्क बनेगा जिसने फ्रांस को अपना डिफेंस भेजा। फ्रांस आप देखें डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इवन चाइना भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूरोप नहीं भेज सकता था। जिस तरीके से ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगी अगर वो ये मिसाइल सिस्टम मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। यानी यूरोप इतना पागल नहीं है कि यार ए भी आ जाएगा और इंडिया में देख लेगा। उन्होंने पहले रिसर्च की होगी कि ना कुछ है इस सिस्टम में। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।